आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। डीएवी कक्षा अष्टमी में मैं यदुनंदन निषाद, डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भोपालपट्टनम से। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि के व्याकरण खंड के अंतर्गत कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः अर्थात कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। तो कत्वा प्रत्यय प्रयोग से पहले प्रत्यय क्या है ये जान लेते हैं। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानेंगे आज के इस अध्याय में। तो इसके प्रयोग जानने से पहले प्रत्यय क्या है ये जान लेते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है और जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। एक उपसर्ग भी होता है जो शब्दांश होता है, लेकिन यह शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे सफल शब्द में अ उपसर्ग जोड़ देने से असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल। तो उसी तरह संस्कृत में हम आज प्रत्यय पढ़ेंगे। कत्वा प्रत्यय क्या है? चित्र में देखिए, एक विद्यार्थी पढ़ रहा है और एक बालक जो है वही बालक खेल रहा है। लिखा है बाला पठति, अर्थात बालक पढ़ रहा है या पढ़ता है। बाला क्रीडति, बालक खेल रहा है। बालः पठति, बालक पढ़ता है। बालः क्रीडति, बालक खेलता है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखो कैसा बनाए हैं। बालः पठित्वा क्रीडति, बालः पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेलता है। पठ शब्द मूल शब्द है जिसमें कत्वा प्रत्यय लगने से पठित्वा हो गया। कत्वा प्रत्यय जुड़ने से पठित्वा हो गया। इस तरह पढ़ कर, किसी भी मूल शब्द में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो अंत में त्वा बन जाता है। जैसे पठ शब्द में कत्वा जुड़ने से पठित्वा, और उसी तरह गच्छति अर्थात जाता है, इसका मूल शब्द गच्छ है। गच्छ में कत्वा प्रत्यय जुड़ जाने से गत्वा बन गया। गत्वा यानी जाकर, पठित्वार्थात पढ़कर, गत्वार्थात जाकर। दूसरा उदाहरण दिया है रमा विद्यालयम गच्छति, रमा विद्यालय जाती है। रमा पठति, रमा पढ़ती है। इन दोनों को जोड़कर एक साथ बताया गया है। रमा विद्यालयम गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेशः हसति, सुरेश हंसता है। सुरेशः वदति, सुरेश बोलता है। इन दोनों को एक साथ कैसा बोला गया है देखो। सुरेशः हसित्वा वदति, हसति शब्द का मूल शब्द हस है, उसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया हसित्वा। अब इसका अर्थ जानिए। सुरेश हंसकर बोलता है, सुरेश हंसकर बोलता है या सुरेश हंसते हुए बोलता है। शिशुः क्रीडति, शिशु जो है खेलता है, बालक बच्चा। शिशुः खादति, खादति का मूल शब्द खाद है, खादति अर्थात खाता है। तो इन दोनों को जोड़कर क्या बना है देखो। शिशुः क्रीडित्वा खादति, इन दोनों क्रियाओं को जोड़कर कैसे बोला गया है। शिशुः क्रीडित्वा खादति, क्रीडित्वा जो है मूल शब्द क्रीड में कत्वा जोड़ने से क्रीडित्वा हो गया। शिशु खेल कर खाता है, शिशु खेल कर खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कत्वा प्रत्यय कैसे जोड़ा जाता है और जुड़कर क्या बनता है। देखो, कत्वा प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ रहा है, मूल शब्द के, धातु के, और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और कत्वा प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ता है तो अंत में त्वा बनता है, त्वा।
देखो, पठ मूल शब्द का अर्थ होता है पढ़ना या पढ़। कत्वा, कत्वा जो है प्रत्यय है जो शब्द के पीछे जुड़ रहा है। इस तरह पठ और कत्वा दोनों जुड़कर क्या बन गया? पठित्वा। पठित्वा अर्थात पढ़कर, पठित्वा अर्थात पढ़कर। इसी तरह गच्छ और कत्वा दोनों जुड़कर जो है गत्वा बन गए, अर्थात जाकर। पठित्वा अर्थात पढ़कर, गत्वा अर्थात जाकर। हस और कत्वा दोनों जुड़कर हसित्वा बन गए। हसित्वा अर्थात हंसकर। क्रीड और कत्वा, क्रीड और कत्वा दोनों मिलकर के क्रीडित्वा बन गए, खेलकर। तो इस तरह कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप भी कुछ एग्जाम्पल को खुद सॉल्व कीजिए, क्या बन सकता है। वर्कशीट में आप वर्क कर सकते हैं, बुक में भी क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करके अपने शिक्षकों को बनाकर दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चल धन कत्वा, चल अर्थात चलना, यह जो मूल शब्द है चल अर्थात चलना। कत्वा प्रत्यय जब जुड़ता है तो दोनों मिलकर क्या बनता है? चलित्वा। क्या बनता है? चलित्वा। चलित्वा अर्थात चलकर। इसी तरह भ्रम और क्या जुड़ने से भ्रमित्वा हो जाता है। तो आज हम कत्वा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय ही आएगा। भ्रम और कत्वा प्रत्यय जुड़कर भ्रमित्वा बनता है। इसी तरह क्या मूल शब्द और कत्वा प्रत्यय जुड़कर दत्वा बनेगा। इन सब को आप वर्क करके अपने शिक्षक को दीजिए। बच्चों, अभ्यास के अंतर्गत दिया है कि कुछ वर्ड्स हैं जो बॉक्स में दिए हैं, ये वाले, इनको इनके सहायता से वाक्य बनाना है। एक एग्जाम्पल देते हैं। छात्रः पाठम पठति, यहाँ पे पूर्व क्रिया लिखा है, यानी कि पहले की क्रिया। छात्र पाठ पढ़ता है। लेखम च लिखति, और लेख लिखता है। च का अर्थ होता है और, लेखम अर्थात लेख, लिखति अर्थात लिखता है। पश्चात क्रिया, बाद की क्रिया। तो दोनों को एक साथ लिखा जाएगा एक ही वाक्य में, तो कैसा लिखा जाएगा? देखो, छात्रः पाठम पठित्वा लेखम लिखति। छात्र पाठ पढ़कर, पठित्वा अर्थात पढ़कर, लेखम लिखति लेख लिखता है। छात्र पाठ पढ़कर लेख लिखता है। तो यह देखो पठित्वा। अब दूसरा है जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च, लोग घूमते हैं और बोलते हैं। च का अर्थ और, वदन्ति अर्थात बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? भ्रमन्ति ये पहले की क्रिया है, वदन्ति ये बाद की क्रिया है। तो पहले की क्रिया में कत्वा जुड़ेगा तो क्या बनेगा? भ्रमित्वा। जनाः भ्रमित्वा, जनाः भ्रमित्वा। तो क्या हो जाएगा? जनाः भ्रमन्ति है तो भ्रम मूल शब्द में कत्वा जुड़ने से भ्रमित्वा होगा। जनाः भ्रमित्वा वदन्ति, च का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ क्योंकि दोनों क्रिया एक साथ जुड़ गए। लोग घूमकर बोल रहे हैं या घूमते हुए बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, बाकी नीचे भी बहुत सारे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो आप लोग खुद से कीजिए और अपने शिक्षकों को वर्क करके दीजिए। धन्यवाद।